जो भूत होते हैं या आत्मा होती है जो दिखाई देते हैं, उनका रूप क्या होता है? सामने वाले को सीधा करना, ये तंत्र के माध्यम से। कितनी सिद्धियां आपने प्राप्त की अभी तक? सिद्धि प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। भगवान बाकी बिहारी जी लाल के दर्शन कर रहे हो, आंखों से आंसू गिर जाएंगे। वो क्या चीज होती है? डामर तंत्र इतना खतरनाक है जिसमें मांस, मदिरा सब चीज चलती है। देखो, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, ये 3 कंसेप्ट है। मोक्ष जिसे कहते हैं कि उसे मोक्ष मिल गया, ये ब्रह्मचर्य का पालन करके आगे बढ़ रहे हैं, ये मोक्ष की तरफ है। वो लेडी क्या करेगी, कहीं पे भी बाल बाएगी, उसका बाल किसी तांत्रिक के हाथ लग गया। तो क्या आप नागा सन्यासी बनना चाहते हैं? नागा सन्यासी बनने के लिए बहुत तपस्या लगती है। भूत के नाम से लोगों को हमेशा ये डर लगता है कि भूत का साया या भूत ऐसा कर देगा। क्या सारे भूत नेगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ अच्छा भी करते हैं भूत? देखिए, भूत जो है ना, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, ये चीज़ अपने विचारधारा पे। अच्छा। भूत जो होते हैं ना, वो कभी भी किसी के लेने में नहीं ना देने में रहते। आपने अगर किसी का कुछ गलत किया होगा, वो एंटिटी आपके साथ गलत करेंगे। आपने यदि उसका मंगल आशीर्वाद लिया है तो वो आपको मंगल भी दे देंगे, उसके माध्यम से आपके काम भी बढ़ जाएंगे, बढ़ोतरी हो जाएंगी। ऐसे कुछ कुछ प्रेत है जो आज तक वो परिवार में दर्शन दे दिया, उसने 1 रुपए के उपकार के बदले 1 करोड़ देके चले गए। ऐसा भी होता है। भूत निगेटिव भी नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी नहीं होते, वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है भूत कैसा है। आत्मा क्या होती है? आत्मा तो शुद्ध है, अमर है, अमर तत्वों को प्राप्त करिए। आत्मा मलिन कब होती है? जब आपके पाप मलिन होते। आप शुद्ध सात्विकता से अगर करेंगे तो आपका शुद्धता रहेगी, आत्मा मलिन नहीं होगी, आप जल्दी मोक्षगामी हो जाएंगे। काम क्रोध मत लोभ से भरिम रहो संसार, मुक्ति एक आपे छे राम नो नाम। बिल्कुल। अच्छा, मोक्ष जिसे कहते हैं कि उसे मोक्ष मिल गया, ये हम कैसे पहचानेंगे कि मोक्ष मिल गया? देखिए, मोक्ष आत्मा, सात्विक आत्माओं मोक्ष पाने के लिए, आप देखो जैन साधु जो है वो मोक्षगामी है। ये मोक्ष के पद पे हिंदू संत है, अखाड़े के बड़े बड़े महामंडलेश्वर साधु है, ये ब्रह्मचर्य का पालन करके आगे बढ़ रहे हैं, ये मोक्ष की तरफ है। इनको धन से लोभ नहीं है, ना कोई लग्जरी लाइफ से लेन देन। वो चाहे जैन साधु रहो, हिंदू साधु रहो, दोनों सरीके ही है। तो क्या मोक्ष की प्राप्ति केवल ब्रह्मचर्य वाले को ही मिलती है, गृहस्थ वालों को नहीं मिलती? वो आपके पिछले जन्मों के कर्म और ये जन्मों की पुण्यात्माओं पे डिपेंड करता है। मोक्षगामी रहता तो मैं भी पापी आत्मा ही हूँ। मोक्षगामी तो मोक्ष मिलना पॉसिबल है ही नहीं अभी के फिलहाल। उसके लिए क्या करना चाहिए? मोक्ष मिलने के लिए आप अच्छा व्यवहार रखो, देव धर्म करो, देव गुरु की कृपा प्राप्त करो, सत्य धर्म से पालन करो, किसी का आडंबर मत करो, किसी का 1 रुपया मत खाओ। ये सत्यता का है और ये मोक्ष मिलेगा। ये भाव में नहीं तो अगले भाव में बराबर मिलेगा। आप जैन तंत्र पे काम कर रहे हैं, तो पार्श्व यक्ष क्या होता है? पार्श्व यक्ष ये एक जो शंखेश्वर पार्श्वनाथ जी का है, उसमें के अधिष्ठायक देव है। पार्श्व यक्ष से बहुत सी निगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव किया जाता है बिना गलत काम किए। अच्छा। सात्विकता से। उसके लिए आपको जप करना पड़ता है और गर्म पानी का सेवन करके आपको आराधना करनी पड़ती है और उनका जप करना पड़ता है। अच्छा। 1.25 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना आप में शक्ति है वो अपने आप में एक वास्केप के माध्यम से वो शक्ति अर्जित होती है और वो माध्यम से आप वो पार्श्व यक्ष से काम कर सकते हैं। उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है रोग सीधा करने में। अच्छा। देखिए, पार्श्व यक्ष की जिसके ऊपर कृपा होती है उसका पेट स्लिम रहेगा। अच्छा, तो पार्श्व यक्ष के बारे में अगर मैं कहूँ, जहाँ तक मुझे लगता है महाभारत में पांडव 5 भाई जब जंगल में थे तो 5 भाई पानी पीने गए। ठीक है, पानी जब पीने गए वहाँ पे, तो वहाँ उन्होंने सवाल पूछा यक्ष ने, उसका जवाब वो सही से नहीं दे पाए तो वो मूर्छित हो गए, मतलब वो गिर गए। तब युधिष्ठिर जब लास्ट में आता है तो उन्होंने सारे सवालों का जवाब उनका दे दिया और उनसे जब वरदान मांगा तो उन्होंने बोला कि मेरे भाइयों को जीवित कर दो। तो ये पार्श्व यक्ष की एंटिटी है। और जो मैंने पार्श्व यक्ष की साधना करी है वो जैन माध्यम से करी है। अच्छा। और हिंदू तंत्र में, हिंदू शास्त्र में पार्श्व यक्ष एक अपने आप में यक्षराज कुबेर के सानिध्य के जैसे। क्यों? तो यक्षराज कुबेर बोले तो कुबेर यक्षों के राजा। एक यक्षिणी भी होती है जो उनके अंडर में होती है।
अच्छा अच्छा, हम जैन तंत्र की बात ही कर रहे हैं, तो एक डामर तंत्र होता है, तो ये कैसे काम करता है और ये क्या होता है? देखिए, डामर तंत्र जो है चारों वेदों के आधार पर यजुर्वेद में उसका वर्णन किया गया है। और डामर तंत्र ये अपने आप में बहुत निगेटिव एंटिटी और बहुत तामसिक क्रिया है। अच्छा इसके लिए आपको अलग अलग प्रकार की साधनाएं करनी पड़ेंगी, शमशान जाना पड़ेगा, अच्छा सब चीज करना पड़ेंगे आप। और उसके लिए डामर तंत्र का एक विशेषता ऐसी है, जब डामर तंत्र किए हुए व्यक्ति का डामर तंत्र से ही निवारण होता है। अच्छा हाँ, क्यों तो जैन साध्वी के ऊपर एक बार डामर तंत्र उपयोग में आया था मेरे एक्सपीरियंस में, तो मैंने डामर तंत्र से ही उनको सीधा किया। अच्छा, हाँ, और डामर तंत्र में आदमी काला हो जाता है, मतलब काला होता है, उसको खाना इतना खाएगा, अगर वो 4 रोटी खाता है तो 8 रोटी खाएगा। डामर तंत्र इतना बेकार है। इसमें आपके बाल उपयोग में आते हैं, इसमें आपके कपड़े उपयोग में आते हैं, इसमें आपके पैरों के दाएं पैर की मिट्टी उपयोग में आती है। सीधे पैर की मिट्टी कभी भी सात्विकता देती है और दाएं पैर की मिट्टी निगेटिव देती है। आपका पाप यदि धो रहे हो आप किसी गंगा में स्नान करके, तो आपके दाएं शरीर से निकलेगा। सीधा शरीर आपका सत्यता का बताता है, सत्य कर्म। वो बोलते हैं ना, बचपन में कहानी सुनते थे अपन कि ये सीधे का हाथ से काम कर, नहीं तो इधर का कान सुनने, मतलब कुछ कुछ कहावतें आती है कि भाई ये कान से पता चलो तो ये कान को पता नहीं चाहिए, ये दान, ये हाथ सीधे हाथ से दान करो तो दावे हाथ से पता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज उसमें आती है। अच्छा, आपको अगर किसी का बहुत ज्यादा अहित करना है तो डामर तंत्र उपयोग में आता है। और डामर तंत्र का निवारण एक ही है, जो चीज में उसका अभ्यास कर कर सही ढंग से डामर तंत्र का उपयोग किया जाता है। अच्छा, हाँ, और आजकल 90% केसेस में जो पति पत्नी के क्रैशेस हो रहे, ये डामर तंत्र का उदाहरण। वो लेडी क्या करेगी, कहीं पे भी बाल बाएगी, उसका बाल किसी तांत्रिक के हाथ लग गया, उसके परिवार के लोग वो तांत्रिक के पास ले जाके डामर तंत्र कर देते हैं। फिर वो एंटिटी या वो बंदा अगर मेरे पास आया तो मैं बोलता हूँ, बेन आपके ये कपड़े ऐसे ऐसे हुए थे, तो बोलती है भाई मेरी वो शादी का जोड़ा गायब है, हल्दी के कपड़े भी गायब है। ये चीज़ डामर तंत्र में होती है। अच्छा, तो मतलब यानी कि जो तंत्र होता है, जो हम सुनते आते थे कि बालों का तोड़ के ले जाना, या किसी ने काट लिया, या कपड़े का पल्लू कहते हैं जो पीछे से काट दिया, ये सब तंत्र की प्रक्रिया है। तो डामर तंत्र की प्रक्रिया है। अच्छा, इसमें इस्तेमाल होती हैं ये सब चीज़ें। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ और बताई अभी, जैसे आपने कहा शमशान घाट में पूजा होती है, तो क्या सभी तंत्रों की पूजा शमशान में होती है? हाँ, जो निगेटिव तंत्र होते हैं उसके लिए शमशान जैसे पवित्र जगह है, वो गलत जगह नहीं है, पवित्र है। वहाँ पे आपके चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। आप देखिए, शमशान में आप जाएंगे तो आपको शांति का एहसास होगा, क्योंकि तो वहाँ भगवान शिव का वास है। बिल्कुल। और सब सिद्ध आत्माएं वहाँ पे छाटी जाती है, शुद्ध आत्माएं, पॉजिटिव। तो वो जगह ही अपने आप में पवित्र स्थान है। वहाँ पे सब चीज़ों का, और हम जब शमशान जाते हैं तो शमशान जाकर एक विशिष्ट विधि करते हैं, वहाँ बैठते, वहाँ कुछ कुछ खोपड़ी की भी ज़रूरत पड़ती है, जो नरकंकाल जो होती है, शरीर की हड्डियाँ होती है, मांस होता है, दारू होती है, और कुछ अंडे होते हैं। जो प्रिय है वो चीज़ को बना के उससे वो माध्यम से डामर तंत्र किया जाता है। अच्छा, तो मतलब ये तंत्र विद्याएं होती हैं, कभी कभी न्यूज़पेपर में या आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दी जाती हैं कि आज एक तांत्रिक पकड़ा गया जो कि मदिरा और ये सब लेके बैठा हुआ था, और कुछ मतलब कुछ डेड बॉडीज के साथ भी मैंने सुना है। अघोरी यही करते हैं ना, अघोरी जो कंसेप्ट है। और पकड़े जाना बोले तो ये क्या गुनाह नहीं है, आप शमशान में साधना कर रहे हो, ये गुनाह नहीं है। ये एक आप आत्मा को शुद्धता की ओर ले जा रहे हैं, ये गुनाह नहीं है। और पकड़े जाना बोलते उसने कुछ गलत काम किया, लेकिन किसी की जिसका अंतिम संस्कार हो गया, उसकी अस्थियां हैं वहाँ पे, उस अस्थियों को उठा के तंत्र में यूज किया जा रहा है, मतलब उठा लेते हैं जिसके, अब वो तो मुझे नहीं लगता वो ठीक है, जिसकी अस्थियां हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि उसकी आत्मा को आप जागृत कर रहे हो। देखिए कैसा होता है ना, क्या उसकी आत्मा को जागृत कर रहे हैं जी। वो जो होते हैं ना हस्ती, नहीं, वो जो अस्थियां हैं, जो अस्थियां मान लीजिए किसी की उठाई, जो एक साधक, जो भी एक तांत्रिक है जो कि तंत्र विद्या से सिद्ध कर रहा है, तो वो जो वहाँ पे जितनी भी मतलब वो अस्थियां हैं उसको उठा के, किसी की भी अस्थियों को उठा के पूजा में इस्तेमाल कर रहा है,
तो क्या ये ठीक है? हाँ ठीक है। इसका सही उत्तर देखा जाए तो जो आप साधना बोल रहे हो, हस्ती कमल, हस्ती विसर्जन की जो क्रिया होती है वो तीसरे दिन होती है व्यक्ति की। उस हस्तियों को जो गर्म हुई वाली आत्मा है उसको ठंडा किया जाता है, गोमूत्र छिपा जाता है, गाय के गोबर से उस पर सारा जाता है और वो हस्ती दल को पूरा जमा करके 10वें दिन उसकी क्रिया होती है। हस्ती दल का उपयोग कैसा होता है आपको बताना चाहूँगा। अब मैं एक समझो जप करने वाला व्यक्ति हूँ, एक अघोरी है। अघोरी क्या करता है पता है? अघोरियों में और ठहरा हुआ होता है कि ये मेरा ललित गिरी की खोपड़ी मेरे काम की है। तो जब अब मैं गिरी हो गया हूँ, अब मेरा अगर दाह संस्कार होगा तो मेरा जलाया नहीं जाएगा, मुझे दफनाया जाएगा। दफनाने के बाद कुछ दिनों के बाद वो जो खोपड़ी होगी मेरी, मैंने जितना जप काल किया है उस खोपड़ी को यूज करके वो जप की निरंतरता बढ़ाई जाती है। अच्छा। तो अब मैं गुरु आत्मा है और गुरु के वैसे ही गुरु खोपड़ी देता है। अब देखो आप देखे होंगे कोई तांत्रिक मुंडमाल धारण करते हैं, माँ काली ने मुंडमाल धारण किया है। बिल्कुल ठीक वो तो माँ काली ने जो मुंडमाल धारण किया है वो तो उनके खुद के महादेव है, इसके लिए उन्होंने धारण किया है। और शिव जी ने जो मुंडमाल धारण की है वो माँ पार्वती है। ये संज्ञा का एक्सप्लेनेशन है मुंडमाल का। और हस्तियों के दल की जो रक्षा होती है उसको मैं रक्षा बोलूंगा। हवन कुंड की भी जो रक्षा होती है ये भगवान शिव को प्रिय है और भस्म है। उसमें से कुछ मंत्रों के माध्यम से उसमें बनाया जाता है मंत्र और वो रक्षा को डालकर सामने वाले को पिलाया जाता है, वो सीधा करने के लिए। कुछ लोग टेढ़ा करते हैं तो डामर तंत्र का उपयोग करते होता है। मतलब आपसे तो बात करके बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है हमारा ये, और ये पूरा विषय ऐसा बनता जा रहा है कि लोगों को भी, जो हमारे दर्शक होंगे इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उन्हें बहुत ही मज़ा आएगा देखने में और समझने में बहुत अच्छा उनको लगेगा। अच्छा, जो हिंदू तंत्र है और जो जैन तंत्र है, इसमें आपने अब तक क्या डिफरेंस आपने देखा? देखिए, जैन तंत्र में अपने आप को शीतलता और शांतता का प्रतीक बताया गया है और हिंदू तंत्र में भी शांति और कई गलत चीज़ों का भी उपयोग है। तो ये दोनों चीज़ों का ज्ञान लेके दोनों सिमिलर है, ना कि ये विभक्त है। हिंदू तंत्र भी आर्यवर्त का है और जैन तंत्र भी आर्यवर्त का है, सिर्फ करने का जो नजरिया है वो अलग अलग है। वो अलग अलग है। इसमें जो जिन्होंने संज्ञा करी होंगी या वेदों में से जिन्होंने निकाला होगा, सप्त ऋषियों का तो मान जैन समाज भी करता है। सप्त ऋषियों को तो वो भी मानते हैं, 27 नक्षत्रों को भी मानते हैं, ग्रहों को भी मानते हैं। आप देखेंगे सूर्य मंत्र का जो पट होता है, 5 अधिष्ठायक देवताओं के साथ में 9 निधि है उनके पास, जो हनुमान जी के पास हिंदू धर्म में 9 निधि के आचार्य सेवा करते हैं। अलग अलग आप वो पट देखेंगे तो पट के ऊपर आपको दिख जाएगा सब चीज में। तो जैन तंत्र और हिंदू तंत्र एक सरीके ही है, सिर्फ जैन तंत्र में शांतता का, अहिंसा का मार्ग बताया गया है और हिंदू तंत्र में कई अहिंसा है और कई सात्विकता भी है। बिल्कुल। अच्छा, आप महज अभी जो है सिर्फ 35 ईयर्स के हैं, 35 साल के हैं, और आपने जो विद्याएं आपके पास हैं, मेरे ख्याल से 10 विद्याओं का आपको गहन गुरु मंत्र लिया है, गुरु मंत्र ज्ञान है, तो ये कैसे आप पॉसिबल कर पाए? देखिए, 10 महाविद्या हो तो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। इसके लिए मुझे 10 महाविद्याओं के जो प्रमुख थे उनसे मेरे को गुरु दीक्षा लेनी पड़ी। जैसी माँ तारा है, भुवनेशी है, षोडशी है, माँ बगलामुखी है, जो जितनी माताएं 10 महाविद्या में है, कमला है, ये सबकी विद्या उस परफेक्ट आदमी से गुरु दीक्षा के रूप में लेकर वो साधना जब की है। मैंने सिद्धि प्राप्त नहीं की है, अभी तो मैं बिगनर्स हूँ। जब मैं उसमें प्रावीण्य हासिल कर लूँगा तब वो चीज़ में मैं प्राप्ति रखेंगी। वो भी हो सकता है ये जन्म में मिले ना मिले, अगले जन्म में मेरे को वो गुडविल के साथ, बैच के साथ मिलेगा। जब आदमी को मंत्र बोलता है, व्यक्ति याद आ जाता है और वो मंत्र का आपको ध्यान होता है, तो आपने सोच लेना पिछले जन्म में आपने कुछ तो भी इस मंत्र पे अभ्यास किया है या जप किया है। कैलाशानंद गिरी जी महाराज जी जैसे लोगों से आपको सबसे ज़्यादा क्या सीखने को मिला? आराधना। वो जब किसी व्यक्ति को नज़दीक करते हैं, आप देखेंगे उनसे बहुत कम जन मिल पाते हैं। अच्छा, बहुत कम जन। कहाँ रहते हैं? हरिद्वार में आश्रम है और महामंडलेश्वर आचार्य के पद पे बहुत बड़े अखाड़े के, और वो आराधना करते हैं। ये करते हैं तो मैं बोलता हूँ, जब वो हिमालय के -डिग्री टेम्परेचर में वो जब साधना करते हैं, ये साधना सीखो, आप ये करो।
आप खुद को ना उनके बराबरी कर सकते, आप तो कुछ किंचित मात्र तो करो, शगुन त्यागी जी के जैसा परिवर्तन लाओ। आज उनके माध्यम से शगुन जी का परिवर्तन हो गया, मेरे जैसे व्यक्ति का परिवर्तन हो गया। हालांकि मैं जैन हूँ, हिंदू धर्म के माध्यम से मेरी आशा रुचि बढ़ गई, मैंने विद्याएं प्राप्त की। आपने कंठमाल को धारण किया हुआ है जी। कंठमाल क्या होता है? देखिए, कंठमाल जो होती है हमारे गिरियों में पहले कंठमाल धारण की जाती है। कंठमाल ये धर्म का आचरण और एक रुद्राक्ष होता है गले में, उसको आप धारण कर कर कंठमाल होती है। ठीक है। कंठमाल के लिए भी कुछ नियम होते हैं गुरु के पास जाके, और एक विशिष्ट मुहूर्त में गुरु देता है, उसके लिए आपका पूरा मुंडन करना पड़ता है। अच्छा। और जब ये आपकी जो शिखा होती है गुरु काट लेते हैं, गुरु काट लेते हैं और धुने में समर्पित कर देते हैं, और आपको एक मंत्र देते हैं। वो मंत्र के माध्यम से आप कंठधारी हो गए, उसके बाद आप नागा बन सकते हो। तो क्या आप नागा सन्यासी बनना चाहते हैं? भगवान जी ने आदेश किया तो जरूर बनूंगा। कैसे बनते हैं नागा सन्यासी? नागा सन्यासी बनने के लिए अपने आप में बहुत तपस्या लगती है। अच्छा। बहुत तपस्या लगती है। अभी कुंभ मेले में देखो आपने कितने हजारों लोगों जितने नागा आए होंगे उन्होंने कितनी तपस्या की होगी तब बहुत जाके। बहुत कठिन था। और एक मिरेकल बोलता हूँ मैं नागाओं का, आप कितनी भी ठंडी रन दो उनको ठंडी नहीं बजेंगी। अच्छा। ये अपने आप में, क्योंकि तो उनके शरीर पे जो भस्म होती है ना, वो अपने आप में गर्मी का काम कर देती है। बहुत बड़ी ताकत है वो। अच्छा, ये नागा सन्यासी जैसे आप बनना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी तपस्या आपको करनी पड़ेगी, तो इसकी क्या प्रक्रिया क्या होती है प्रॉपर? देखिए, कंठमाल धारण करने के बाद गुरु अपने परिवार के माँ से आज्ञा लेता है कि ये बच्चा मैं लूँ क्या, ये बच्चा मुझे होना है और ये धर्म हिंदू संरक्षण के लिए जा रहा है। तो वो चीज़ में जब माता पिता से अनुमति आती है तो खुद का पिंडदान खुद करना पड़ता है। अच्छा। अभी मेरा खुद का पिंडदान अभी खुद नहीं हुआ है। अच्छा। अभी मैं हूँ, जिस दिन भी मैं नागा संप्रदाय की दीक्षा लूँगा तो उस समय मेरा पिंडदान मेरे हाथों से होगा। मेरे गुरु स्वयं उसका और एक कान मंत्र देंगे, उसके बाद मैं प्रॉपरली नागा बन जाऊँगा। अच्छा, आपने हमारे पॉडकास्ट पे आने से पहले जो मेरी आपसे बात हुई थी, पॉडकास्ट आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पाखंड षड्यंत्र टाइप की जो चीज़ें चल रही हैं उसको दूर करने के लिए आप आज पॉडकास्ट के लिए आए हैं। जी बरोबर है। तो इसके लिए उदाहरण देके आपको समझा सकते हैं? देखिए, मैं क्या बोलूँगा, ब्रॉडकास्टिंग करने से युवा पीढ़ी इसमें बहुत ज़्यादा देखती है। मैं बोलता हूँ बुजुर्ग देखते हैं नहीं देखते ये पता नहीं मुझे, मेरे को भी उतना नॉलेज नहीं है, पर ब्रॉडकास्टिंग युवा पीढ़ी देख रही है। आज था हुआ कल युवा पीढ़ी के हाथ में है। आप युवा पीढ़ी को अगर ऐसी आदत डालोगे कि ये ब्रॉडकास्टिंग से, ये मंत्र से, ये आप ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो धर्म से विचलित हो जाएंगे। उसका धर्म से विचलित होना तय है। तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से दो जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले और वो आगे बढ़े। मतलब लोगों का क्या है कि अंधविश्वास में गिर जाते हैं, उससे निकलने का कोई असली उपाय आपके पास है? मैं तो बोलूँगा गुरु ही वो अंधकार से निकाल सकता है आपको। सही गुरु और आपकी माँ की शिक्षा, यानी कि इस जीवन में एक गुरु का होना सबसे ज़्यादा बहुत जरूरी है। गुरु अपने आप में अपनी पूरी जिंदगी का सार शिष्य पे लगा देता है। आप देखेंगे बड़े बड़े गुरु हुए, आप देखिए नीम करोली बाबा, उसके बाद में ऐसे बहुत गुरुओं के उदाहरण हैं। जैसे मेरे गुरु है कैलाशानंद गिरी जी, और जैन इसमें मेरे रत्न सुंदर जी महाराज साहब है। ये लाखों युवाओं को ऐसी प्रेरणा देते हैं उनके प्रवचन के माध्यम से कि वो व्यक्ति का संकोच निकल जावे। वो क्या ऐसा नहीं बोलते कि आप ये साधना करो, ये करो। वो बोलते हैं आप अपने आप से सुन के परिवर्तन लाओ। आज 500वीं पुस्तक का उनका विमोचन होगा मुलुंड में, तो उस टाइम पे मोदी जी खुद आएंगे उनके विमोचन के लिए। अच्छा। देखिए, गुरु जो होता है ना, वह व्यक्ति को मातृत्व और पितृतुल्य प्रेम देता है और निस्वार्थ देता है। आजकल तुम गुरुओं के पास जाएंगे, बोलेंगे ये चीज लगती है ललित, ये पैसे लगेंगे, ये चीज के इतने पैसे लगेंगे। आडंबर में मत जाओ आप। सही गुरु की पहचान आप कैसे करोगे कि वो गुरु आपको बिठा के, खिला के, पिला के, मौज करवा के बोलेंगे मस्त रे बेटा, वो होता है गुरु। आपको बुखार भी आ जाएंगी तो आपके सर पे हाथ घुमा के माँ के जैसा प्यार देगा, वो होता है गुरु। आपकी शिक्षा कहाँ पे हुई, किस गुरुकुल में हुई? देखिए, मेरी जो शिक्षा है वाराणसी के गुरुकुल में मेरी पहले हुई। उसके बाद माँ ने प्यार मोहब्बत से मुझे औरंगाबाद लाया। प्यार मोहब्बत से आने के बाद में मैंने औरंगाबाद में मेरा लॉ कंप्लीट किया, LLB कंप्लीट की।
पढ़ाई की, बीकॉम, डीटीएल, एलएलबी, एलएलएम हूँ मैं। अच्छा। और धर्म की रुचि भी मैंने रखी। वो करके भी मैंने धर्म की रुचि करी। आज मैं लॉ कम करता हूँ, लॉ की प्रैक्टिस की, तो मुझे गलत चीज़ों से, झूठी चीज़ों से नफरत है। और मैं अपने इस भाव को अच्छा बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आडंबर बंद हो, ये मेरा उद्दिष्ट है। भैरव साधना है, वो 3 दिन की बहुत प्रमुख मानी जाती है। जी, भैरव साधना में कैसा तो होता है? ये कैसी साधना है? देखिए, भैरव साधना जो मैं करता हूँ ये हिंदू आधार पे भी है और जैन तंत्र के आधार पे भी है। ये साधना से मैं पहले जो भैरव साधना का जप करता हूँ तो मैं पहले पूछता हूँ आपका क्या काम अटका हुआ है, वो हिसाब से उतना जप अपने को करना पड़ता है। ये 3 दिन की साधना में मैं जब करता हूँ तो एक जगह पे बैठ के शुद्ध वस्त्र धारण कर दुर्गा सप्तशती का भी उसमें पाठ होता है। अच्छा। भैरव साधना में, क्योंकि माँ भैरवी अपने आप में पार्वती का स्वरूप है। ये तंत्र के माध्यम से मैं लोगों का निवारण करता हूँ और भैरव साधना बहुत रीजनेबल रेट में मैं करता हूँ। अच्छा। तो भैरव साधना से लोगों को क्या लाभ मिलता है? देखिए, भैरव साधना में मेरे पास उदाहरण है, जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट फैमिली टूट रही थी। मैं वहाँ पे, मेरे को गुरु भगवंतों ने बोला कि ललित तेरे को यहाँ जाना है, तो मैं XYZ जगह पे गया, वहाँ भैरव साधना की। उनकी फैमिली आज भी जॉइंट है। अच्छा। और काफ़ी ऐसे बिल्डर लोग हैं। मतलब ये भैरव साधना जो है एक पॉजिटिव थॉट, टोटली जप होता है, जप के माध्यम से होते हैं। और ये जप मैं जब पहले ग्रहण करता, खुद जप करता हूँ, जप करने के बाद जब आखिरी पूर्णाहुति का दिन होता है तो वो जो जिसके घर पे मैंने, जिसके माध्यम से किया है, वो मैं ट्रांसफ़र करता हूँ उसको। जैसा मेरे खाते में से आपको अगर पैसे ट्रांसफ़र करनी है तो मैं मेरा पासवर्ड डालूंगा, ये करूँगा, जब जाएगा ना, तो उस प्रकार से ये संकल्प होता है, वो संकल्प ट्रांसफ़र होता है। आजकल जो पूजा माध्यम से जो बोलते हैं यजमान बन के आप पूजा करो, ये वो इस टाइप का एक कंसेप्ट है। यानी कि ये हुआ कि अगर आपकी तरह सभी जो कर्मकांड करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं, अगर सही तरीके से लोगों को विश्वास को ठेस ना पहुंचा के कार्य करें अगर, तो मुझे लगता है कि उनके जो एक विश्वास है ना, वो एक ट्रस्ट लेवल और बढ़ जाएगा। नहीं, सही बात है। अगर आप जो है किसी भी चीज़ पे विश्वास करते हो, पत्थर में भी विश्वास करते हो तो भगवान हो जाता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता ना, लोगों के विश्वास को बहुत ठेस पहुंचती है ना, सोशल मीडिया। आप आज इसलिए तो पॉडकास्ट करने बैठे हैं, है ना? आप तो बता ही रहे हैं ना कि आप खुद पूजा कर सकते हो, एक गुरु की जरूरत है। आपने यही तो बताया अभी। तो गुरु की जरूरत इस माध्यम से होगी और आप खुद को जागृत करने के लिए ये साधना करो। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये भैरव कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या? देखिए, ऐसे तो 10 महाविद्याओं के 10 भैरव है। और जैन इसमें नाकोड़ा भैरूजी एक कंसेप्ट है। नाकोड़ा भैरूजी है जो रक्षक देव है, जैसे मणिभद्र वीर रक्षक देव है, ये शासन को शक्ति प्रदान करते हैं। भैरवों को जो हिंदू तंत्र में लेंगे तो आपको दारू ये वो सब चढ़ाना होगा, और जैन तंत्र में सात्विकता होगी। आपकी मिठाई जो प्रिय है आप भगवान को दो बलि स्वरूप में, जैन तंत्र आपका वो एक्सेप्ट करेगा और आपको फल भी मिलेगा। काफ़ी लोगों को वो भैरव साधना से बहुत फल मिला है। अच्छा। और वो वास्केप और वो नारियल, भैरव साधना किसी भी घर में जिंदगी में एक ही बार होती है। अच्छा, आजकल जो चक्रों का जो आडंबर चल रहा है, ये क्या है? मतलब देखिए, अपने 7 चक्र होते हैं, आपके चक्र एक्टिव है नहीं है ये कैसा समझेंगे आप, पता है? नहीं। आपकी मन की विचारधारा शुद्ध होनी चाहिए। मूलाधार से मणिपूरक चक्र से ये जब होती है ना जागृत, मैं बोलता हूँ आप मोक्षगामी हो गए, 7 चक्र एक्टिव हो गए आपके। तो पता कैसे चलता है? पता चल रहा है, आपको बैठ दिया, मैंने बोल दिया बेन ये काम आपका 4 दिन में हो जाएगा, हो गया, ये हो गया चक्र एक्टिव। वो बोल दिया, ये कर दिया, ये आडंबर। चक्र एक्टिव होने वाला व्यक्ति जगह पे बोलता और स्पष्टता से उसका महसूस होता है शक्ति का, चक्र एक्टिव होने वाला व्यक्ति। तो सारी चक्र एक साथ एक्टिव होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत धीमे धीमे गति से आपके चक्र एक्टिव होते हैं। सबसे पहले कौन सा चक्र एक्टिव होता है? आपका नीचे से ऊपर तक जाता है। जब ये लास्ट का जो चक्र एक्टिव होता है, आप देखिए जैन साधु यहाँ पे चंदन का पाउडर डालते हैं। अच्छा। ये चक्र पे, ये चक्र जब एक्टिव होता है तो आपके नीचे से ऊपर तक आते हैं। आपके हृदय में जब परमात्मा का वास हो गया तो ये चक्र एक्टिव है, ऐसा समझना चाहिए, थोड़े मात्रा में। अच्छा, तो उसमें जब किसी का चक्र एक्टिव होता है, सपोज उसे नहीं ज्ञान है, वो कुंडली जागरण हो गया ना।
तो उसे क्या महसूस होगा, मतलब क्या फील होगा रात देखिए को? उसको ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएंगे, उसको ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएंगे। अच्छा। आपके अगर साचो चक्र एक्टिव हो जाएंगे तो कब आपदा आने वाली है, कब कौन सा योग आने वाला है, कौन सा क्या होने वाला है, ये सब ब्रह्म ज्ञान सातों चक्र एक्टिव होने के बाद हो जाता है। आंखें बंद किया कि ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं उसको। अच्छा। मैं बोला मेरे को शिव जी से मिलना है, हो गया। कुंडली जागरण इतना सोपा नहीं है, उसके लिए सातों जन्मों की साधना लगती है। अच्छा। हाँ, जैसे आपने बताया कि चक्रों को जागृत किया जा सकता है, लेकिन उसमें जन्मों का भी खेल है पूरा, ऐसे ही जागृत नहीं होती चीजें। तो ये कैसे होगा, मान लो इस जीवन में इंसान करना चाहे तो क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए मैं उम्र के 12 साल से अध्यात्म से जुड़ा। संसार की आसक्ति, भोग, काम, अर्थ, ये सब चीज़ों से मैं थोड़ा दूर रहा। तो कहीं ना कहीं मेरा कोई ना दूसरा चक्र एक्टिव है, एक या दूसरा। मैं अभी हृदय चक्र तक आया नहीं हूँ। हृदय के पास जो चक्र है, मेरी पूरी तरह से चक्र जब एक्टिव होगा जब मैं माई का चिंतन करूँ और माई सामने दिख जाए, जैसे आप मेरे सामने खड़े हो। ये जब आपका कन्वेंशन होगा तो आपका हृदय चक्र एक्टिव है, और ये बहुत कम केसेस में होता है। और आपको उसको जन्म जन्म की साधना क्यों लगेंगी कि आपका पुण्योदय और जाप पर ये सब निर्भर है। जाप आप कितना करते हो, यानी कि जाप इंसान को जाप जरूर आपका करना चाहिए। कुंडली जागरण करता है। अच्छा, डेली रूटीन के हिसाब से भी आम पब्लिक जिसका स्पिरिचुअल में बहुत इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो अपने आप को डेवलप करना चाहता है, जैसे नास्तिक आदमी को आपको आस्तिक करना है, तो अगर उससे हम कहें कि भैया तू सुबह 1 जाप 2 जाप, कितने जाप करने चाहिए और कैसे करने चाहिए? देखिए किसका जाप कर सकते हैं? मैं हर एक के घर पे जब जाता हूँ तो मैं पहले बोलता हूँ कि भाई आप कुछ बड़े मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो बीज मंत्र का जाप करिए। अच्छा। बीज मंत्र अपने आप में कुंडली जागरण में अपने आप करते हो, लिम हिम क्लिम, ये जो है ये बीज मंत्र है। और आपको जब भी गुरु दीक्षा लेंगे तो बीज मंत्र आपको पहले दिए जाएंगे। बीज मंत्र से आपको पंचाक्षरी मंत्र, 16 मंत्र, 32 अक्षरी मंत्र, सूर्य मंत्र जो है वो 64 अक्षरों का है। अच्छा। जैन धर्म में जो सूर्य मंत्र है वो 64 अक्षरों का है और वो गुप्त है। हिंदू धर्म में 64 अक्षरों के मंत्र, भगवान शिव बोलते हैं ना, वाराणसी में व्यक्ति मरता है तो उसके कान दब जाते हैं, जिसको मुक्ति मिलती है। जो शिव कान में आके बोलते हैं वो मंत्र क्या है पता है तुम्हारे को? नहीं। संजीवनी मंत्र कहा गया उसे। संजीवनी मंत्र। हाँ, संजीवनी मंत्र मोक्षगामी है। माँ पार्वती ने बोला है कि कुछ जो काशी में मृत्यु पाएगा भगवान उसको कान मंत्र देके जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये चीज़ होती है और वो अपने आप में जागृतता है, आपके चक्रों को एक्टिव करने में सहायता करेगा। और ये जन्म करने के बाद आपको कितने तो भी जन्म लेने पड़ेंगे तब जाके भगवान शिव या तीर्थंकरों से आपका गणना होगी। अच्छा, तो जैसे मैं आपसे जो एक सवाल पूछ रही थी, हमारी पॉडकास्ट के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि वो सुबह शाम किन मंत्रों के माध्यम से जाप कर लें जिससे उनकी मन की शांति हो, घर में सुख शांति रहे, इस टाइप से कुछ उपाय या कुछ ऐसा कुछ बता सकते हैं? मैं बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बोलूँगा एम नमः का जाप जो है वो करें। अच्छा। हाँ, एम नमः का जाप सरस्वती का है। ये आपके हिसाब से, आप अगर टाइमर लगा देंगे वो आता है। जो मशीन आई है, मशीन आई है, तो फिर भी एक जाप जैसे करते हैं कितने? 108 तो करना ही चाहिए, तो वो आपको थोड़ा स्थिर करेगा, शांत करेगा। अच्छा। और व्यापारी वर्ग ने लिम का जाप करना चाहिए। अच्छा। और किसी को कोई काम अटका हुआ है उसने क्लिम का जाप करना चाहिए। जिस व्यक्ति को ज़्यादा क्रोध आता है वो क्लिम मंत्र का जाप करे, वो शांत हो जाएगा, बर्फ के जैसा ठंडा हो जाएगा। बोल के बताएंगे आप क्लिम। अच्छा। क्लिम क्लिम क्लिम। ये हो गया आपके व्यापारी लोगों के लिए। और एजुकेशन के लिए आपने बताया एम नमः, एम नमः, एम नमः। और सुख शांति के लिए? सुख शांति के लिए रेम 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 रेम। आप देखो वेब कैसे निकलती। आप बीज मंत्र की जब वेब करेंगे, आप अंतर के अंदर से अगर जप करेंगे तो वेब अलग निकलती है। और यही काम करता है कुंडली जागरण का। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, धर्म को बचाने के लिए आम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, धर्म बचाना आज के लिए हिंदू धर्म रहो कि धर्म की संज्ञा है कि हम अगर धर्म को बचाएंगे तो हम बचेंगे। धर्म की संज्ञा ही वही कि देखिए, धर्म बचाने के माध्यम से युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप कुछ क्यों ना हो, धर्म का जो भी काम हो रहा है आप वहाँ जाके 2 मिनट खड़े हो जाओ। नहीं, आप धर्म
कर सकते, किसी का क्या कर सकते। सच्चा धर्म यही है कि तो आप गरीब जो सही व्यक्ति है उसको आप पैसे ना देते हो, उसको जो चीज़ लग रही है वो दो, ये धर्म है। और बचाने के लिए आपको सही माध्यम से, सही तरीके से, सही व्यक्ति के पास जाना जरूरी है, ना कि आडंबरों के पास। बिल्कुल ठीक आपने बताया। आपकी नज़र में जीवन का असली उद्देश्य क्या है? देखिए, हर एक व्यक्ति को 1,84,000 योनि के बाद ये जन्म मिला है, तो आपका जीवन आपको कैसा व्यतीत करना है, ये सच्चे मार्गदर्शन गुरु के वचन, माता पिता के संस्कार दिखाते हैं। आपने यदि धर्म का आचरण सही तरह से किया, माता पिता की हित शिक्षा का अगर सही तरीके से अनुकरण किया, तो आप हीरे हो, हीरे हो। और जप माध्यम से अगर उसको बढ़ाएंगे तो आप धर्म की प्रगति की ओर बढ़ रहे हो, धर्म के प्रचार की ओर बढ़ रहे हो। देखिए, अब मैं 12 साल की उम्र से अब तक मैं धर्म का ही काम करता हूँ। मेरे से पाप हुए, बहुत हुए, उसके लिए मैंने कुछ प्रायश्चित होते गुरुओं के साथ बोला कि वे गुरु ये चीज़ हुआ। गुरु के सामने जब बैठता है तो आप क्षमा याचना कर लो। माता पिता के सामने बैठे हो, मम्मी मैंने ये चीज़ की थी, मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो क्षमा दान आपको मिल गया, आपका जीवन सत्य हो गया। जो आजकल के बच्चे नहीं बताते हैं, खुद में रखते हैं चीज़ों को, इसके लिए सुसाइड के प्रमाण भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, सुसाइड क्यों हो रही है? आप देख रहे हो, युवा पीढ़ी में थोड़े से पिताजी ने गलत शब्द बोल दिया, सुसाइड कर ले रहा है बच्चा। 10वीं में कम मार्क आ गए, बच्ची सुसाइड कर ले रही है। क्यों हो रही है? माता पिता ने बच्चों से मिलने का समय निकालना चाहिए और धर्म आचरण का ज्ञान उनको देना चाहिए। दिन में से नहीं तो हफ्ते में से एक बार तो भी उसे मंदिर ले जाओ, धर्म का आचरण दो। ये सही तरीका है धर्म को आगे ले जाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। घर में पूजा पाठ होती है, उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। हनुमान जी की बात कर ही रहे थे, तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ये 52 वीर क्या होता है? देखिए, 52 वीर ये हर गांव की सीमा पे होते हैं और 52 वीर का कड़ा भी आता है। अच्छा। जो सिद्ध तांत्रिक इस 52 वीर के कड़े को बनाता है वो अपने आप में घूमने लगता है। अच्छा, अपने आप में घूमने लगता है। वो कड़े के ऊपर अगर मैं ऐसी उंगली रख दूंगा, पंचधातु का कड़ा होता है, उसके ऊपर 52 चिन्ह होते हैं, शिवलिंग होता है, नंदी होता है, और वो अगर मैं दब दूं और मंत्र पढ़ लूँ तो घूमने लगता है। ये एक नाथ संप्रदाय की दी हुई देन है गोरखनाथ जी महाराज ने। अच्छा। हाँ, और 52 वीर को अगर कोई कंट्रोल में ला सकता है तो वो नाथपंथी ही ला सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है और ये अच्छी शक्ति है, गलत नहीं है। अगर ये रूठ गई तो पूरा गांव की गांव उठा देती है। तो इसको डेवलप कैसे किया जाता है? डेवलप के लिए इसको अच्छे गुरु की जरूरत होती है और इसमें करोड़ों मंत्रों का जाप होता है। मतलब मैं रिम का आपको जैसा जप दिया है, ये आपको करोड़ों बार पढ़ना पड़ेगा। उसका स्पेसिफिक मंत्र होता है। अच्छा। वो ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से मैं आपको नहीं दे सकता, वो दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति कर सकता है। और वो मंत्र के माध्यम से करोड़ों बार जप करने के बाद वो शक्ति होता है और वो कंगन धारण करने के बाद आपको डर नहीं होता है। अच्छा, हम लोग जैसे मंत्रों की बात कर रहे थे, तो जैसे आजकल जो चल रहा है, यानी कि घर में कोई भी पूजा पाठ होती है तो यूट्यूब ऑन कर देते हैं और उसी के मंत्रों से काम कर लेते हैं, आरती भी उसी से कर लेते हैं। आजकल ये सिस्टम बहुत चलता है लोगों का। तो क्या इसका असर पूरी तरीके से मिल पाता है, यानी कि उसका प्रभाव जो होता है वो, और जो एक इंसान खुद मंत्र भगवान पढ़ता का है, नाम लेने से आपको नुकसान तो नहीं होगा। हाँ। पर जो गुरु मंत्र से लिया हुआ मंत्र होता है उसका काम 50 वोल्ट के बल्ब के बराबर होता है और आप YouTube से लगा के अगर रख देंगे तो वो 6 वोल्ट का पावर देगा। यानी कि मंत्रों को खुद जब हम पढ़ेंगे, खुद जब बोलेंगे, तो उसका जो प्रभाव मिलेगा वो किसी और से नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग भूत प्रेत सभी की बात कर रहे हैं। तो जैसे कहते हैं किसी के ऊपर प्रेत आत्मा आ गई है और मान लीजिए उसकी शादी है सपोज, और उस शादी में उसने अगर फेरे ले लिए तो कहते हैं कि वो उसके साथ ही चली जाती है। सही बात है। राजस्थान में आज भी शादी का त्यौहार होता है तो तोरण बांधा जाता है, उसके ऊपर 7 चिड़िया होती है, स्वस्तिक का साइन होता है, ऐसी चौकड़ी होती है। उसको बिन राजा क्या करता है, मारता है तलवार से। एक राक्षस हुआ करता था जिसका वो विधान किया जाता है। ये देखिए, शादी जिस व्यक्ति करता है, चाहे लड़का करता हो या लड़की करती हो, वो एक प्रकार से 2 शक्तियों का मिलन है।
बिल्कुल ठीक है। दो शक्तियों का मिलन, और उसमें यदि थर्ड पार्टी आ जाए तो वो शक्ति भ्रष्ट हो जाती है। अच्छा। जैसे बोलते हैं पतिव्रता नारी कंसेप्ट है, पतिव्रता नारी ने सब चीज़ों में शुद्ध रहना चाहिए, पर अभी पतिव्रता नारी आज भी है नहीं है वो परमात्मा को पता, मैं उस चीज़ में नहीं बोलना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। पर ये चीज़ों में सत्यता है कि वो यदि एंटिटी आपके साथ फेरे ले लेती है, वो आत्मा अगर आपके साथ फेरे लेती है तो उसका एक निवारण भी होता है। जो चीज़ों में उल्टे फेरे करके उसका विधान किया जाता है वो चीज़ें होती है सत्यता की ओर। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे आज पॉडकास्ट में इतनी सारी जानकारी लेने के बाद, और मुझे उम्मीद है कि हमारा पॉडकास्ट आज हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आया होगा। तो आपका ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ इतनी दूर से औरंगाबाद से हमारे स्टूडियो में आए, पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अज्ञानतिमिराञ्जन ज्ञानाञ्जन शशाकल तेनीकमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज की बातचीत से एक बात साफ हो गई, साधना और धर्म सिर्फ मंत्र, पूजा या आडंबर तक सीमित नहीं है। असली साधना है झूठे विश्वासों से निकलकर सच को अपनाना, समाज को अंधविश्वासों से बचाना और एक दूसरे के जीवन में रोशनी भरना। तो अंधविश्वासों की चपेट में ना आए, अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए सही गुरु को चुने। नमस्कार।